मड़ी चौखट टुरका आज चार धाम आए दिन, मड़े राम आए दिन, अम्मा सीता नाल आए दिन। ये जो राम भजन आप सुन रहे हैं, इसे गाया है जम्मू कश्मीर की बतूल जहरा ने। बतूल जहरा जम्मू कश्मीर के उरी जिले की रहने वाली हैं। उन्होंने भजन खास तौर पर पहाड़ी भाषा में लिखा। इंटरनेट पर अपलोड होते ही तेजी से ये वायरल होने लगा। जो राम टेम्पल की जो इवेंट है, जो सेरेमनी है, ये एक ग्लोबल इवेंट है। बतूल, जो आपने ये जो राम मंदिर पे जो लिखा है, इस बारे में थोड़ा बताएं, कैसे आइडिया आया आपको? मैंने एक हिंदी भजन सुना जुबीन नौटियाल का, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो उस वजह से मैंने कहा कि जब ये हिंदी में गा सकते तो मैं इसे अपनी पहाड़ी लैंग्वेज में क्यों नहीं गा सकती। तो मैं बैठी कॉपी पेन लेके मैंने ये भजन अपनी पहाड़ी लैंग्वेज में गाया, मेरी मदर टंग में गाया। तो फिर मैंने इसे क्या किया, मैंने इसे रिकॉर्ड किया। रिकॉर्ड करके मैंने सर को सुनाया। सर ने कहा हाँ बहुत अच्छा है। तो जिनके कश्मीर अहेड के साथ मैं काम कर रही हूँ, तो उन्होंने ये पोस्ट किया और वहाँ से ये जो मेरा राम भजन है ये बहुत वायरल हो गया। राम मंदिर इज नॉट जस्ट अ टेम्पल. राम मंदिर is a civilization of Bharat. Ram Mandir is a pride of Bharat. Ram Mandir is a sign of Bharat. हमारा सिविलाइजेशन, हमारी संस्कृति, हमारा संस्कार, हमारी सभ्यता, ये सब कुछ भगवान राम से जुड़ी हुई है, क्योंकि हमारे संविधान के पहले पन्ने पर चित्र ही भगवान राम जी का है। अच्छा, जब मैंने इसको चेक किया और मैंने देखा तो पता ये चला कि बहुत सारे जो मुल्क हैं उनके अंदर राम टेम्पल की जो इनॉग्रेशन है उसके ऊपर डिस्कशन हो रही है। तो कैसा फील कर रही हैं अभी मैं बहुत अच्छा फील कर रही हूँ, थैंक्स टू इंडिया, इवन थैंक्स टू एलजी, क्योंकि ये एलजी साहब की वजह से हो रहा है कि लोगों के माइंड से नेगेटिव चीज़ें निकल रही हैं। जय हिंद दोस्तों, जम्मू कश्मीर की रहने वाली मुस्लिम लड़की ने गाया राम भजन, इंटरनेट पर हो रहा है वायरल। आपने शायद ये राम भजन को सुना भी होगा, अगर नहीं सुना होगा तो बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है। कॉलेज में पढ़ाई करने वाली 19 वर्षीय सैदा बतूल जहरा सैयद समुदाय से आती है और वह गायक जुबिन नौटियाल के द्वारा भजन के प्रेरित होकर के जो है ये राम भजन जो है बनाकर जो है गाई हुई है। आपको बता दें कि यह श्रीनगर जम्मू कश्मीर से जो है उरी तहसील की रहने वाली मुस्लिम किशोरी की पहाड़ी भाषा में गाए राम भजन को चारों तरफ चर्चा हो रही है। उसका यह गाना अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा से पहले तेजी से वायरल हो रहा है। कॉलेज में पढ़ाई करने वाली 19 वर्षीय सैदा बतूल जहरा सैयद का समुदाय से आती है और वह एक गायक जुबिन नौटियाल के द्वारा गाए हुए प्रेरित गाने को लेकर के जो है पहाड़ी भाषा में गाना गाया, जिसके वजह से जो है काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है ये। तो इस टाइम जैसे मैंने राम भजन गाया तो हमारे मुस्लिम भाइयों ने भी मुझे बहुत अप्रिशिएट किया, बहुत कांग्रेस किया मुझे कि आपने इतना अच्छा गाया। इस टाइम बड़े बड़े न्यूज़ चैनल से आपको कॉल्स आ रही हैं, आप लाइव कर रहे हो उनके साथ। ये सारा कश्मीर अहेड की वजह से हुआ। तो लोगों के लिए पूरे हिंदुस्तान में आपको देख रहे हैं, क्या मैसेज देना चाहेंगे? मेरी ये मैसेज है, फर्स्टली जो मैं सैयद कम्युनिटी से बिलोंग करती हूँ, तो जो हमारे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम है ना, उनका ये पैगाम है कि जिस वतन में आप रहें उनसे मोहब्बत करें। मतलब वतन हुब्बे मोहब्बती जिसको बोलते हैं, अपने वतन से करिए। तो मेरा ये मानना है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, लड़ झगड़ के कुछ नहीं मिलने वाला। हिंदू लोग मुस्लिम्स की रिस्पेक्ट करें, हम लोग उनकी रिस्पेक्ट करें। तो स्पेशली जैसे हमारे हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, उन्होंने हमें ये चीज़ सिखाई कि बेटा कि जो मेरी उम्मत है उनको कभी किसी के साथ लड़ना झगड़ा नहीं है। तो जो श्री राम जी थे वो पुरुष उत्तम उन्हें कहा जाता था, तो वो इंसानों में पुरुष उत्तम थे, मतलब सबसे हाई जगह पे उन्हें माना जाता था, क्योंकि वो ऑनेस्टी की वजह से बहुत फेमस थे, वो आइडियल पर्सन थे और वो जस्टिस पे ज़्यादा बिलीव करते थे। और वो कह रहे हैं ये ग्लोबल इवेंट में ट्रांसफॉर्म हो गया। ये एक क्रॉस कल्चरल यूनिटी है और इसका जो इम्पैक्ट है वो बैरूनी दुनिया पे हो रहा है। अच्छा, मेजॉरिटी आप देखें, अगर ये जो बहुत सारे लोगों को नहीं पता या पता होगा कि फॉर एग्ज़ाम्पल इसकी हिस्ट्री क्या है, माजी क्या था, ये कैसे राम टेम्पल बना, ये कैसे डेवलपमेंट्स हुई, लेकिन जो चीज़ सामने आ रही है वो ये है कि इसमें यूरोप से, अमेरिका से, ऑस्ट्रेलिया से, यूनाइटेड किंगडम में, बहुत सारी जगहों में, फॉर एग्ज़ाम्पल टाइम्स स्क्वायर में जो है इसके ऊपर लगा हुआ है
लाइव ब्रॉडकास्ट हो सकती है। किसी ने बताया जनाब कि ये जो एक कार रैली हो रही है अमेरिका के अंदर, और जिसमें 500 से ज़्यादा राइडर्स ने हिस्सा लिया, बैनर्स लगाए और कहा जी कि ये हम जो कार रैली कर रहे हैं दैट इज़ फॉर द राम टेम्पल के लिए, जिसमें अमेरिकी फ्लैग्स भी थे, इंडियन फ्लैग्स भी थे। एक रथ यात्रा पेरिस के अंदर हो रही है। मैं इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ बिकॉज मैंने ये समझता हूँ कि इट इज़ गोइंग टू हैव ए इम्पैक्ट ऑन द इंडियन पॉलिटिक्स एंड हाउ द वर्ल्ड व्यूज इंडिया। फॉर एग्जाम्पल, डॉक्टर जयशंकर कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जब अबू धाबी में अगले महीने मंदिर का इफ्तिताह करेंगे तो दैट टेल्स द स्टोरी दैट द वर्ल्ड is looking us from a different lens. The lens in the Middle East has changed. Middle East में lens बदल गया है अब भारत को देखने का. This is what the Indians are saying. Then, for example, ये जो राम राथ यात्रा एंड अयोध्या राम मंदिर सेलिब्रेशंस पेरिस में 1000 के करीब जो लोग हैं वो अटेंड करने जा रहे हैं. वो प्रॉपर वहाँ पे जो उसकी इनविटेशन कार्ड्स हैं और ये सारा कुछ हो रहा है, और ये सारी लाइव आईफल टावर के करीब ये जो है ये सारी लाइव जो है वो चीज़ें दिखाई जाएंगी. जो विश्व हिंदू परिषद है वो डिफरेंट इवेंट्स कर रही है, पर्टिकुलरली द प्राण, ये जो द प्राण प्रतिष्ठा जो सेरेमनी है इसको, और ये सुनने में आ रहा है कि 50 कंट्रीज 50 नेशंस इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं एंड दे विल सेलिब्रेट. तो और भारत एक ऐसा देश है जो बहुत सारे मजहब के साथ रहने के साथ साथ भी कानून का बहुत स्ट्रिक्ट है. कानून पे चलना पड़ेगा सबको. अपनी अपनी धर्मों को आप अपने अपने घर में रखिए, बाहर निकलते वक्त आपको कानून मानना पड़ेगा. बहुत फक्र की बात है हम जैसे भारतीय मुसलमानों के लिए भी और भारत के हर एक लोगों के लिए जिसके कण कण में भगवान राम बसते हैं. और मैं तो बहुत ज्यादा ही भगवान राम जी को मानती हूँ. देखिए, न्यूयॉर्क के जो मेयर हैं एरिक एडम्स, उन्होंने तो वहां पर न्यूयॉर्क के राम मंदिर में खड़े होकर के अपने स्टेटमेंट को मीडिया को दिया है कि हम तो सेलिब्रेट करेंगे 22 जनवरी. और वहां के आइकॉनिक टाइम्स स्क्वायर में लाइव टेलीकास्ट पूरा इनॉग्रेशन से लेकर के जितने भी अयोध्या में समारोह होगा 22 जनवरी को, वो पूरा आइकॉनिक टाइम्स स्क्वायर में लाइव दिखाया जाएगा. साथ साथ इंडोनेशिया भी दिखाएगा, साथ साथ अमेरिका भी दिखाएगा, साथ साथ ब्रिटेन भी दिखाएगा, साथ साथ इटली भी दिखाएगा. तो लगभग हम लोग यूएई भी दिखाएगा. तो लगभग हम लोग प्राय सभी देशों में 22 जनवरी को लाइव टेलीकास्ट दिखाया जाएगा. और इंडोनेशिया तो पहले ही कहते हैं कि हम बिल्कुल मुस्लिम मुल्क हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारा जो एक मिट्टी है, हमारा जो एक अटैचमेंट है वो भगवान राम से बहुत ज्यादा है. और तभी उनके यहाँ की करेंसी में भी गणेश भगवान जी की चित्र बनी हुई है. इंडोनेशिया एक मुस्लिम कंट्री है फिर भी. तो एक कनेक्शन, एक लगाव, एक अट्रैक्शन, एक अफेक्शन भगवान राम जी से इस पूरी दुनिया को जो एक अट्रैक्शन हुआ है वो 22 जनवरी को बिल्कुल खुली आंखों से पाकिस्तान बैठ करके देखेगा. श्रीनगर जम्मू कश्मीर से तहसील की रहने वाली उरी तहसील की रहने वाली मुस्लिम किशोरी की पहाड़ी भाषा में गाए गए राम भजन को चारों तरफ चर्चा हो रही है. उसका यह गाना अयोध्या पे बने भव्य राम मंदिर के रामलला के प्राण प्रतिष्ठा से पहले तेजी से वायरल हो रहा है. कॉलेज में पढ़ाई करने वाली 19 वर्षीय सैयदा बतूल जहरा सैयद एक समुदाय से आती है और वह जो है बहुत ही बढ़िया राम भजन गाया है, जिसको लेकर के जो है काफ़ी चारों तरफ मीडिया में चर्चा हो गया है. पाकिस्तान के अंदर भी इस लड़की का काफ़ी चर्चा हो रहा है कि एक मुस्लिम लड़की किस तरीके से राम भजन को गाकर जो है ये दिखा रही है. पाकिस्तान के लोग इस पर कुछ तरह की टिप्पणी करते नजर आ रहे हैं. वही बात करेंगे. रामलला के प्राण प्रतिष्ठा की जो है तैयारी धीरे धीरे हो रही है, क्योंकि अयोध्या में तैयारी बहुत जोरों शोरों पर है. आप देख सकते हैं कि जिसको जितना जुड़ता है, जितना उसके पास व्यवस्था, वो सभी जो है अयोध्या में लेकर के जो है रामलला के दरबार पे आ रहे हैं. अभी आपको मालूम होगा घी का जो है बहुत ही बड़ा जो है
जो है घड़े में घी भर भर के लाया गया है। काफ़ी बड़ा अगरबत्ती जो है वहाँ पे आ चुकी है। 108 फीट की जो अगरबत्ती जो है अयोध्या में आ चुकी है। आप सोच सकते हैं लोग जो है काफ़ी तेज़ी से जो है रामलला के प्राण प्रस्थान के लिए जो है तैयारी कर रहे हैं। वही बात करेंगे, बहुत ही बड़ा जो है 5 कुंटल का जो है एक घंटा भी बहुत ही बड़ा वहाँ पे पहुँचा हुआ है। साथ में यह भी बता दें कि वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा जो है नगाड़ा पहुंचा हुआ है अयोध्या में। जो लोगों ने जो है गुजरात से वो नगाड़ा चलकर जो है अयोध्या पहुंच चुका है। लोग जिसकी जो श्रद्धा है वो लेकर के जो है अयोध्या जा रहे हैं। आप लोगों को मालूम होगा कि 22 जनवरी 2024 को जो है रामलला का प्राण प्रतिष्ठान है, जिसके वजह से इनॉग्रेशन के लिए जो है पूरी जोरी शोरों से तैयारी चल रही है। इस पर भारत सरकार भी जो है पूरी तैयारी में लगी हुई है। और इस दिन जो है शाम के टाइम जो है राम ज्योति भी जलाया जाए।